सभी को हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय मसीह की। और आज हम भाई गगन के जीवन की जो गवाही है उसको हम लोग सुनाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये गवाही काफ़ी पसंद आएगी और बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। भाई गगन, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी गवाही को सुनें और प्रभु को धन्यवाद करें? सबको जय मसीह की। मेरा नाम गगन है। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं परमेश्वर की ओर से, पर एक ये जो अभी रिसेंट हुआ है मैं ये सिर्फ शेयर करना चाहूँगा सबसे कि मैं लगभग 15 साल से नशा कर रहा था, 14-15 साल से। और अभी नशा में 14-15 साल से कर रहा था और 13 साल पहले मैं नशे की वजह से और कुछ संगतियों की वजह से, गलत संगति की वजह से जेल तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से मेरी बेल भी नहीं हो पा रही थी। बताना चाहूँगा कि 2 बार मेरी बेल कैंसिल हो चुकी थी और तीसरी बार बेल होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि सेम वकील, सेम आर्ग्यूमेंट और सेम जज। फिर भी मैंने एक रिस्क लिया और मेरी जो मम्मी है वो बाहर चर्च से जुड़ी, उन्होंने चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट रखवाई और मेरी बेल थर्ड टाइम में हो गई। बेल करने के लिए जो वकील साहब आए थे, मैं बताना चाहूँगा इसमें जो मेन मेरा जो मानना है कि परमेश्वर स्वयं आए थे, वो ये है कि सेम आर्ग्यूमेंट, सेम वकील, सेम जज होने के बावजूद जो बेल मेरी 2 बार कैंसिल हो चुकी थी, वो थर्ड टाइम में एक अनजान वकील ने आके वो मेरी बेल करवा दी। पता नहीं वो कहाँ से आए, कौन थे कौन नहीं, पर मेरा मानना है ये स्वयं परमेश्वर थे, क्योंकि जैसे ही वो आए उन्होंने केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, सिर्फ 2 शब्द बोले और वो जज जो 2 बार मेरी बेल कैंसिल कर चुकी थी, उसने उसी टाइम मेरे को बेल ग्रांट करके और बेल मुझे दे दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले ही चुन लिया था, पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कठोर कर रखा था। मैं जिस रीति से मुझे परमेश्वर आना चाहिए था, मैं उस रीति से परमेश्वर में नहीं आ पाया, क्योंकि वही संगति मेरे साथ रही और वही नशे सब मेरे साथ रहे। फिर भी मैं बस चलता रहा कि हाँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, ये इस अंधकार में मैं चलता रहा। और मैं आपसे एक रिसेंट की गवाही शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस तरीके से परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला, और ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे जो कहीं ना कहीं किसी गलत संगति में या किसी भी प्रकार के नशे में या किसी भी गलत चीज़ों में पड़े होंगे, जो नहीं निकल पा रहे होंगे, पर मैं चाहूँगा परमेश्वर उनको भी सही रास्ता दिखाए मेरी गवाही के जरिए। तो अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने घर परिवार वालों के साथ था और उनके लिए मैं अचानक से बेहोश हो गया। मैं वहीं फर्श पे गिर गया और सबको लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ, पर मुझे पता था कि मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ, मेरी रियल में डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ मैंने अपने आप को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा। मैं सबको कहता रहा कि क्या हो गया, अचानक से भीड़ क्यों लग गई। मैं सबसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी को मेरी आवाज़ आई नहीं रही थी। फिर वहीं एक भाई को मैंने पकड़ने की कोशिश करी कि मैं उससे पूछूं कि ये क्या हो रहा है, कि भीड़ क्यों लगा रखी है। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। मैं बड़ा अचंभे में हो गया कि ये क्या हुआ, मैं तो छू भी नहीं पा रहा हूँ, ना मेरी कोई सुन पा रहा है। फिर मैंने देखा मैं कि ये भीड़ लगा रखी है, देखता हूँ क्या हो क्या रहा है। झाँक के देखा तो वहाँ मैं खुद ही एक डेड बॉडी की अवस्था में वहाँ मैं ज़मीन पे लेटा हुआ था। कोई मेरा हाथ पैर रगड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वो देख के मैं थोड़ा घबरा सा गया। फिर मैंने परमेश्वर को याद किया कि परमेश्वर ये तूने क्या कर दिया, इनका तो कोई भी नहीं है मेरा आगे पीछे। बस मैंने इतना शब्द बोला कि 2 मिनट बाद ही अचानक से मुझे धक्का लगा और मेरी आँख खुल गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो मेरी आँख खुली, वो दिन ऐसा था कि मेरी आँख तो खुल गई, लेकिन जो पुराने कॉन्टैक्ट थे और जो नशे मैं करता था, शायद ही कोई ऐसा नशा होगा जो मैंने ना किया हो कभी इस 15 साल में। तो वो नशे और वो पुराने कॉन्टैक्ट जो कहीं ना कहीं मेरे और परमेश्वर के बीच में आ रहे थे, जैसे ही मेरी आँख खुली वो नशे मेरे दिमाग से एकदम डिलीट हो गए। नशे भी डिलीट हो गए, वो कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो गए, सारे ऑलमोस्ट सब डिलीट हो गया था। डॉक्टर का कहना ये था कि ये मेमोरी लॉस का केस है, क्योंकि दिमाग पे कोई चोट लगी है या कुछ हुआ है, जिसकी वजह से अब आपकी दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर चलेंगी, एक दिन भी ये दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। पर मैंने कभी इतनी दवाइयाँ खाई नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मुझे एक उलझन सी थी कि दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी की मेरे मतलब बंध गई है मेरे साथ। फिर मैंने तबीयत खराब हुई तो कहीं ना कहीं मतलब एक बेचैनी थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। और उस
तबीयत के बाद में 2 दिन कंटिन्यूसली मेरे कान में आवाज़ आती रही कि तेरा दूसरा जन्म हुआ है, तेरा दूसरा जन्म हुआ है, तेरा दूसरा जन्म हुआ है। उसी दौरान हमारे पास्टर जी की कॉल आती है कि आपको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप अपने मन को फेराओ, बाइबल स्टडी लो और अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के लिए। बस उसके बाद फिर मैंने बाइबल स्टडी ली और हमारा बैप्टिज़्म हुआ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो दवाइयाँ मेरी पूरी ज़िंदगी की चल रही थी, दिमाग की, कहते हैं दिमाग की दवाइयाँ बहुत पूरी ज़िंदगी चलती है और मैंने सुन भी लिया, देख भी लिया। वो दवाइयाँ मेरी एक उपवास की प्रार्थना से और हमारे चर्च की प्रार्थना के ज़रिए वो दवाई पूरी ज़िंदगी की जो चलनी थी वो 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। कम से कम एक दिन की मैं 11-12 गोलियाँ खाता था, जो आज परमेश्वर मुझे एक गोली भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उन दवाइयों की। और जो दिक्कत मुझे उस टाइम पे हुई थी, आज मैं आप सबके सामने बैठा हूँ। ना मुझे कोई नशे का मन करता है, ना मेरा किसी पुराने लोगों में जाने का मन करता है, ऑटोमेटिक ही मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रोकता हूँ, मेरे कदम ही नहीं जाते वहाँ, और ना ही मेरा मन किसी भी प्रकार के नशे को करने का करता है। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और 32वें के बाद, ये सब 32वें के बाद ही हुआ है कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ। मैं क्या, मेरे परिवार वाले, मेरे आस पड़ोस के जितने भी जो भी मेरे को जानते हैं, वो सबका कहना यही है कि भाई तू तो बदल गया है। उनको तो नहीं पता पर मुझे पता है कि मेरे को परमेश्वर ने बदला है। तो मैं चाहूँगा कि सभी भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए एक बार परमेश्वर के आगे अपना पापों का अंगीकार करें। जिस तरह मैंने किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी यही सब काम करेगा, इससे बढ़कर काम करेगा। सबको जय मसीह। मुझे